तो उस समय चुनाव आयोग और निष्पक्ष चुनाव एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे। लेकिन आज टीएन शेषन साहब की कुर्सी पर जो राजीव कुमार जी बैठे हैं, उन्होंने पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया को इस स्तर तक ला दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। हम अगर इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि उनको बदनाम किया जा रहा है, तो हमारा उनसे यही आग्रह रहेगा, एक्शन लें। हम तो सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने तो जीपीएस टैग्ड फोटोज ट्विटर पे डाली हैं। जो नॉन वोटर्स ऑफ कालका जी हैं, वो वहां पे मौजूद थे। क्या कर रही है इलेक्शन कमीशन? क्या इलेक्शन कमीशन ने इनमें से एक के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए कहा? उल्टा मेरे ऊपर एफआईआर करवाया है इलेक्शन कमीशन ने। दूसरी बात, हम इलेक्शन कमीशन से सुबह से मिलने का टाइम मांग रहे हैं। कल दिल्ली में चुनाव है। आम आदमी पार्टी रूलिंग पार्टी है, दिल्ली की मेन कंटेंडर्स है कल के इलेक्शन के लिए। लेकिन अब 1 बज गया है, हमें इलेक्शन कमीशन ने टाइम नहीं दिया है। क्या ये उनकी निष्पक्षता दिखाती है? क्यों वो हमसे मिलने को तैयार नहीं है? क्यों वो एक्शन लेने को तैयार नहीं है? वो एक्शन लेंगे। जब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया वोटर डिलीशन वाले मुद्दे पे, हमने खुल के आके हर जगह उनको सराहा। लेकिन आज के दिन में इलेक्शन कमीशन, दिल्ली पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से ज्यादा बढ़ चढ़ के ये एक बाहुबल का प्रयोग करके जो एक जनता की ताकत है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर चुनाव आयोग अपने आप को निष्पक्ष कहता है तो खाली किसी बयान में अपने आप को निष्पक्ष कहने से तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं हो सकता। एक इशू उठाया गया जो मेन अभी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कालका जी विधानसभा में खुलेआम गुंडागिरी कर रहे थे। उनके इशू आतिशी जी ने उठाए। कैंडिडेट हैं वहां से, कैंडिडेट का हक है उनके इश्यूज को उठाना। चुनाव आयोग की निष्पक्षता तब साबित होती अगर चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देता। चलिए, चुनाव आयोग को पता नहीं था। क्या चुनाव आयोग उस पुलिस अधिकारी को अभी अगले 1 घंटे में सस्पेंड कर सकता है जिसने आतिशी जी के खिलाफ एफआईआर करके बीजेपी के गुंडों के हौसले बढ़ाए हैं? किस नियम के तहत कंप्लेनेंट के खिलाफ शिकायत पर एफआईआर की गई? शिकायतकर्ता के खिलाफ एफआईआर और जो गुंडागिरी कर रहा है उसको भगा दिया। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो कार्रवाई करके दिखाए। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष काम किया है। लेकिन चुनाव आयोग के एक स्टेटमेंट देने से चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं हो जाता है। अपनी हरकतों से निष्पक्ष होगा और अपनी हरकतों से बीजेपी का एजेंट बना हुआ है। देखिए, वोटर्स वोट ना, जैसा मैंने अभी जिक्र भी किया था, वोटर्स वोट ना डाल पाए, इनके लिए इनके तमाम टेंट्रम चल रहे हैं। उसमें से बाहर ले जाने का भी दिल्ली से जैसा सामने आया है, उसमें जंगपुरा विधानसभा में यह भी सामने आया है कि अलग अलग झुग्गियों में लोगों को धमका के उनके वोटर कार्ड ले लिए गए हैं और उनको धमकी दी जा रही है कि अगर वोट डालने गए या वोटिंग बूथ के आसपास भी दिखे तो देख लेना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये धमकी चल रही है।